बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। और सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक इस वक्त बारिशों का सिलसिला लगातार सुबह से जारी है। खिते पीर पंचार से लेकर चिनाब तक मूसलाधार बारिशों का सिलसिला बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। बादल फटने सैलाब का खतरा जम्मू में, इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। राजधानी टॉप पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मुगल रोड समेत कई इलाकों में पसिया गिराई है, जिसकी वजह से अहम शाहराहों पर जो ट्रैफिक है वो मुतासर हुआ है। मुगल रोड अगरचे ट्रैफिक के लिए बंद है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक रवां दवा है। लेकिन शदीद बारिशों की वजह से यहाँ पर भी ट्रैफिक मुतासर हो सकता है, क्योंकि कई इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर पसिया गिराने की भी इतलात है। बांडीपुरा के राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी जा रही है। कठुआ में गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई है। रियासी से एक अफसोसनाक खबर है, जहां पत्थर ट्रक पर गिरने से 2 अफराद अब तक जांबाक हुए हैं। और महकमा मौसमियात की पेशनगोई है कि अगले 48 घंटों तक शदीद बारिश हो सकती है। क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का भी इम्कान है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में गुज़िश्ता रोज़ से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुई है। मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में पसिया गिरने की इतलात है। बांडीपोरा के राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुमाया तौर पर गिर गया है और मौसम में तब्दीली हुई है। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई करते हुए खबरदार किया गया कि इस दौरान क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड के वाक़ात पेश आ सकते हैं। देर रात सनतन टॉप के बालाई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिससे ट्रैफिक की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। तमाम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है, अगरचे मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आप पिछले 2 से 2.5 घंटों की देख रहे हैं। एक तो शदीद बारिशों की मजीद पेशनगोई की गई है। एडवाइजरी कल ही सामने आ गई थी। अगले 4 दिनों के दौरान, यानी 23 तारीख का जो दिन गुजरा उसका आधा दिन, कल बाद दोपहर मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने करवट ली। आज 24, कल 25, फिर 26 और 27 तारीख तक मौसम यूं का तू रहेगा। और एहतियाती तदाबीर के तौर पर अलग अलग एडवाइजरी जिला इंतजामिया ने जारी कर दी। पुंछ के अंदर अलग, राजौरी के अंदर अलग, डोडा किश्तवाड़ के अंदर अलग, इसी तरीके से दीगर इलाकों में भी, जनूबी कश्मीर से वस्ती और शुमाली कश्मीर तक। ये राजधानी टॉप की तस्वीर है। इस बार पहली बर्फबारी हुई है सीजन की, और ये पहली आप इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं जो गुलिस्तान न्यूज़ पर इस वक्त देख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि गुरेज बांडीपुरा सड़क मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के सबब बंद हुई है। बारिश कंटिन्यू, अगरचे बहाली का अमल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ में लिया है, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक चूँकि मुसलसल ख़राब मौसम है तो अथॉरिटीज़ को मुश्किल भी पेश आ रही हैं। पहली तस्वीर जो जम्मू की आप देख रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें साथ साथ किश्तवाड़ की, डोडा की मिक्स, और उसके बाद लाल चौक और गिरदोनवाह में भी तेज़ बारिशों का सिलसिला। श्रीनगर की तस्वीर भी साथ साथ देख रहे हैं आप, जहां बारिशें इस वक्त हो रही हैं और अगले 48 घंटों में मजीद बारिशें होंगी, ख़ास तौर से नशीबी इलाकों में जहां सैलाब ज़दा इलाके माजी में भी रहे हैं। फिर से अथॉरिटीज़ ने आम लोगों से अपील की है कि नदी नालों, दरियाओं या फिर नशीबी इलाकों में जहां पानी का जमाव ज़्यादा हो सकता है, वाटर लॉगिंग का ज़्यादा इम्कान है, उन इलाकों में जाने से गुरेज करें। तेज़ बहने वाली नदियाँ, गैर मुस्तहकम ढांचे या ढलवान, इनसे दूर रहने की तलकीन लोगों को दी गई है। इधर 23 से 27 अगस्त के दरमियान कई एक इलाकों में बादल फटने, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने जैसे इम्कानात जाहिर किए गए। जो एडवाइजरीज आई है, कोई भी ज़िला जम्मू का जो आप कहें कि थोड़ी सी राहत होगी, वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। दूसरा, जिस तरीके से अभी आपको बताया, आप कठुआ की तस्वीरें भी साथ साथ बताइएगा। थोड़ी देर पहले जो कंफर्मेशन हमें मौसूल हुई, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर तो ट्रैफिक चल रहा है बारिश के बावजूद, लेकिन कठुआ ज़िले में तेज़ बारिश के बीच जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लगोट मोड़ के पास बना हुआ जो पुल था वो मुकम्मल तौर पर टूट गया है। और लगातार हो रही बारिश जिससे ये पुल का एक बड़ा हिस्सा कमज़ोर पड़ा। अथॉरिटीज़ ने फ़िलहाल यहाँ एहतियाती तौर ट्रैफिक को रोक दिया है। ये पुल जो कि सहार खड्ड के नज़दीक आता है, फ्लैश फ्लड के नतीजे में। ये तस्वीर आपके सामने कठुआ की, और अंदरूनी इलाकों में क्या हाल है वो भी एक तस्वीर साथ साथ देख लीजिएगा। दूसरी तरफ जम्मू पठानकोट हाईवे पर ट्रैफिक इस वक्त मुतासिर हुआ, और पुल की ये तस्वीर बिल्कुल भी अब चलने लायक नहीं है, और एक हिस्सा जो बचा हुआ है वहाँ से छोटी गाड़ियों को इस वक्त निकाला जा रहा है, जबकि दूसरे हिस्से में किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लिया जा रहा है। हो सकता है कि ख़राब मौसम के बीच तालीमी इदारों के अंदर निज़ाम तालीम भी मुतासिर हो कल परसों। आज चूँकि छुट्टी है, आज अथॉरिटीज़ ने किसी तरह की
स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी नहीं की, लेकिन ये ज़रूर है कि तदरीसी अमल फिर से मूसलाधार बारिशों में मुतासिर हो सकता है। और अथॉरिटीज़ ने इस सिलसिले में हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिया। हर ज़िले में SHO, हर ज़िले के अंदर DYSP हेडक्वार्टर, SDPO और इसी तरीके से इंचार्ज जो पुलिस पोस्ट हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई है कि मुश्किल सूरत हाल में अगर कहीं पर भी ज़रूरत पड़े तो अथॉरिटीज़ के साथ राब्ता किया जा सकता है। दूसरी बात, इस वक्त ये भी खबर मिल रही है कि राजधान सिंथन टॉप रोड जो इस वक्त बंद हुई है, कठुआ के अंदर मजीद कुछ नुकसान है, कुछ जाने भी गुज़श्ता 24 घंटों में गई हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले ज़रा पीर पंचाल बेल्ट आपको लिए चलते हैं। आकाश मलिक हमारे साथ इस वक्त है, जहां खबर यह है आकाश कि मुगल रोड भी बंद हुई है। क्या सूरत हाल इस वक्त है पूरे इलाके में? जी आशीष, मैं आपको बताता चलूं कि पीर पंजाल के इलाके में जो है इस वक्त बारिश का सिलसिला है। और मुगल रोड के हवाले से बात करूं, तारीखी मुगल शहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए देर शाम को ही बंद कर दिया गया था। मानसर के मोड़ में पीर गली से थोड़ा इस साइड की तरफ पुंछ के आते हुए मानसर मोड़ में जो है बड़ी लैंडस्लाइड आने की वजह से जो है रात को ही वहां पे ट्रैफिक को जो है बंद कर दिया गया। जितनी भी स्टैंड बाई व्हीकल थे वो वापस जो है शोपियान या श्रीनगर की तरफ चली गई थी, लेकिन अभी जो इतलात मिल रही है कि अभी तक जो है रोड पे अभी कोई भी मशीनरी नहीं लगी है। अभी भी वो रोड जो है मुगल रोड तारीखी मुगल शहरा बंद है। गाड़ियां दोनों तरफ से इस वक्त रोकी हैं ऑफिशियली, और जो रात को लोग निकले थे क्योंकि रात के बाद बारिशें हुई हैं, खबर है कि हल्की बर्फबारी भी पीर की गली के आसपास है। किसी तरह की पहले से एडवाइजरी उस इलाके के लिए थी या बीच में भी कुछ लोग शाहरा के ऊपर या मुगल रोड के ऊपर फंसे हैं? जी आसिफ, देर शाम को ही जो है काफी सारे लोगों से बात हुई, काफी सारे फोन कॉल आई कि जो है ये पीर गली से इस साइड मानसर मोड़ में जो रोड बंद हो गई थी, जो उस तरफ की गाड़ियां थी वो वापस मुगल रोड से वापस श्रीनगर की तरफ चली गई थी। लेकिन जो गाड़ियां पुंछ की तरफ जो यहाँ से जा रही थी, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी ये थी कि 6 बजे के बाद कोई भी गाड़ी जो है शाहरा पर नहीं चलती, लेकिन सुबह की इत्तलात यही है कि जो पुंछ के एरिया से गाड़ियां गई हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि मुगल शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे। हालांकि अभी तक कोई भी मशीनरी नहीं गई है, लैंडस्लाइड है उसको क्लियर करने की जरूरत है। और डिपार्टमेंट से BRO से भी बात हुई, उन्होंने कहा है मशीनरी जो है थोड़ी ही देर में निकाल दी जाएगी, लेकिन मौसम खराब है। अगर इसी तरीके से मौसम खराब रहा या शूटिंग स्टोन लैंडस्लाइड कहीं और जगह आई तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इधर खबर ये भी है आकाश की थन्ना मंडी बफलियाज रोड और सुरनकोट बफलियाज रोड भी लैंडस्लाइडिंग के सबब बंद हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बफलियाज वाला एरिया, फजलाबाद वाला एरिया जो ऊपरी हिस्से हैं जिसमें KG टॉप है और राजौरी के साथ कनेक्ट करने वाला जो दूसरा रास्ता है, मुकम्मल तौर पर एक बड़ी आबादी को मुतासिर कर रहा है। हाँ जी आसिफ, थाना मंडी सुरनकोट की बात करें, ये सुरनकोट बफलियाज रोड जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए देर शाम से ही बंद है, क्योंकि बड़ी लैंडस्लाइड आने की वजह से जो है दराबा के मकाम पे रोड को बंद कर दिया गया था। लेकिन उस रोड पे जो है कंपनी की तरफ से मशीनरी लगा दी गई है। आने वाले 15 या 20 मिनट में उस जो है सुरनकोट बफलियाज रोड को क्लियर कर दिया जाएगा। वहीं पे थाना मंडी सुरनकोट की बात करें, उस एरिया में भी ये जो है राजौरी थाना मंडी सुरनकोट जो रोड है, ये पिछले कई सालों से जो है सुर्खियों में है। लोग इस रोड को लेकर काफी परेशान हैं। हालांकि हर बार पिछले कई महीनों से इस रोड पे अर्जात हो रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी परवाह नहीं है। आज भी जो है सुरनकोट बफलियाज रोड बंद थी, कई सारे लोगों ने दौरा शोर किया और आज अभी जो है सुरनकोट बफलियाज रोड पुंछ जम्मू हाईवे का क्या अपडेट है? जी, पुंछ जम्मू हाईवे, हाँ आसिफ, जम्मू पुंछ हाईवे पे भी तो दुंदक के मकाम पे एक बड़ी लैंडस्लाइड पिछले 3 दिन पहले आई थी, उसको क्लियर जरूर किया गया था, लेकिन अभी भी रुक रुक के वहां से शूटिंग स्टोन हो रहा है। डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, रोड डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो है मशीनरी जो ऑन ग्राउंड है। अभी जो ट्रैफिक जो है सुरनकोट पुंछ जम्मू पुंछ हाईवे पे क्लियर है, ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश मलिक, तफसीलात फराहम कर रहे थे। मुगल रोड फिलहाल बंद है। जम्मू पुंछ हाईवे के ऊपर भी कोई सफ़र करना चाह रहा तो सोच समझ कर करें। इधर जम्मू पठानकोट हाईवे पर चलते हैं, कठुआ की तस्वीरें साथ साथ दिखाइएगा। हमारे साथ रंजीव मेहता हैं। रंजीव, 2 अलग अलग खबरें हैं। पहले 2 लोगों की मौत कल हुई थी, कई एक जगहों पर लैंडस्लाइड। आज सुबह खबर मिली कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटा। साथ में सुबह सुबह जो आपकी तरफ से भी जानकारी दी गई, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि सैलाब आया, पानी के तेज़ बहाव में जब जलस्तर बढ़ा तो पुल का एक हिस्सा भी टूटा। तो दैट मीन्स जम्मू पठानकोट हाईवे के पर भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। बिल्कुल आसिफ, यहाँ पर मैं बताऊं कि जो बीती रात से जो बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश पूरे
खित्ते की बात करूं, पूरे कठुआ जिले की बात करूं, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक ये बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ देर रात को अभी तक जारी है। और इसके चलते जो सबसे बड़ी खबर अब तक की है कि जो सहार खड्ड का जो नेशनल हाईवे का जम्मू पठानकोट लिंक पर जो सहार खड्ड पड़ती है लोगेट मोड़ के पास, बिल्कुल कठुआ शहर से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर एक पुल का एक ट्यूब जो है वो बिल्कुल जो पिलर है वो धंस गया है, जिसके कारण पुल टेढ़ा हो गया है। जिस तरह 2 साल पहले तरना नाले का पुल जो था हुआ था उसी तरीके से हुआ। लेकिन अब दूसरी ट्यूब जो है वो अभी सुरक्षित है, उस पर से जो ट्रैफिक है उसको गुजारा जा रहा है। बीच बीच में रोका भी जाता है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अगर हैवी ट्रैफिक है तो उसको मना कर दिया जाता है कि इस पर ना जाएं। लेकिन इस पुल के में फ्लैश फ्लड आने के बाद 6 दिन पहले भी फ्लैश फ्लड आया था, जिसके चलते बादल फटने के बाद इसी नाले में फ्लैश फ्लड आया था। और जो इसके नीचे का इलाका है जहां पर ओल्ड सांबा कठुआ रोड पड़ता है, उसके साथ साथ अन्य जो करीब 3-4 दर्जन गांव पड़ते हैं, जो नगरी तक का इलाका है, नगरी कस्बा जो पंजाब से सटा हुआ वो इलाका पूरा जो है वो जगमगन हो चुका है। जो सभी सड़कें हैं वो बंद है, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, कई घरों में पानी घुस चुका है, सड़कें बंद है। पहाड़ी इलाके की बात करूं तो जितने भी नदी नाले उस इलाके में हैं वो सभी उफान पर है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक आफत की बारिश जो हो रही है, इससे लोग काफी तंग हैं और काफी मुतासिर हो रहे हैं। और मौसम विभाग की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक अभी अगले 2-3 दिन तक और मजीद बारिश के इम्कान इस इलाके में बताए जा रहे हैं। बसोली का मार्ग पहले से ही बंद है, क्योंकि जो पुल है, पेड़ू पुल है, वो भी टूट चुका है और उसका जो वैकल्पिक मार्ग बनाया था वो भी बैठ गया है। तो वहां पर ट्रैफिक पिछले दिनों से ही बंद है। रंजीव, ये भी बताइएगा, जो पिछले दिनों प्रभावित बस्ती थी, एक तो वो लोग सेफर प्लेसेस पर मूव करने की तैयारी थी, वो की गई। कल 2 और लोगों की मौत, गाड़ियों को नुकसान, कुछ और इलाकों में जहां पर बस्तियों के अंदर पानी पहुंचा। कितनी की आबादी है जो कठुआ और आसपास के इलाकों में प्रभावित हुई है? क्योंकि अगला 72 घंटे का जो समय है वो और भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां एडवाइजरीज इसीलिए आई बारिश और भी ज्यादा कठुआ में होगी। बिल्कुल आसिफ, कठुआ की बात करूं तो कल जब एक फ्लैश फ्लड आया जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ लगता नाला है, कठुआ शहर के बीचों गुजरता है, वहां का जो काजवे है वहां से फ्लैश फ्लड आया और एक कार चालक अपनी कार के साथ वहां पर बह गया था, जिसको निकालने के लिए हाइड्रा और मशीनरी, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कल थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी। लेकिन आज जो बारिश है एक बार फिर से इतनी जोरदार और इतने लंबे समय तक से चली आ रही बारिश है, अभी भी बारिश जो है वो जारी है, जिसके चलते खतरा अभी बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने की लोगों को सलाह दी जा रही है। और जितना लोगों के, आपने कहा कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं, मैं कहूंगा कि लखनपुर से लेकर हीरानगर तक का इलाका, जितना भी ऊपर कंडी बेल्ट का इलाका है, चाहे मैदानी इलाका है, कई दर्जनों गांव के लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, क्योंकि खेत पानी से भर चुके हैं और नदी नाले उफान पर हैं। और डिटेल्स देने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ थे। ये तो एक तरफ की सूरत हाल थी, लेकिन साथ साथ अब आप देखिएगा राजधान टॉप की भी तस्वीरें, जो कल रात की तस्वीरें और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है इस इलाके के अंदर अभी भी चूंकि बारिश निचले इलाकों में हो रही है, तो बालाई हिस्से के अंदर सूरत हाल क्या है, पीर पंचाल की पहाड़ी पर भी बर्फ की हल्की सी चादर जरूर इस वक्त नजर आ रही है। और इससे ये लग रहा है कि एक बार फिर खजां का भी आगाज हुआ, लेकिन साथ साथ मुश्किल सूरत हाल आइंदा कुछ दिनों में नकलो हमल के हवाले से पैदा हो सकती है। मुतअद्दिद इलाकों से जो इस वक्त इतलात हमें मौसूल हो रही हैं, जिसमें सेंट्रल कश्मीर है, साउथ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर है, जम्मू प्रोविंस, तमाम इलाकों के अंदर बारिशें, कुछ एक मकामात पर जहां अब तक मौसम अगर थोड़ा सा ठीक भी था तो अब बारिशें शुरू हो गई हैं। एहतियात बरतिएगा। और दूसरी तरफ इंतजामिया ने साथ साथ एडवाइजरी भी इसीलिए जारी की है क्योंकि ऐसी सूरत हाल पहले से हो सकती है, ये पहले से जो है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा था। ये तो एक खबर